महीना 2 महीना 4 दिन 5 दिन कभी तो कल बस खराब, पीढ़ी खत्म, यही हो रहा है, पीढ़ी खत्म। सत्य बात है। जब तक महाराज जी अपने विचारों को नहीं बदलेंगे ना, तो हम दूसरे के विचारों को कैसे बदल सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी जो कहते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, हम सुधरे जग सुधरा। बस 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 हम सुधरे जग जग सुधरा। सुधरा। और ये जग सुधरने की कहानी जो होती है उसका प्रारंभ स्वयं से होता है। कोई भी समाज सुधारक या जग सुधारक तभी बना जब वो स्वयं सुधारक हुआ। सही महाराज जी। जब वो स्वयं सुधारक हुआ। बिना स्वयं के सुधरने से जग को कौन सुधार सकता है? कोई नहीं। बिल्कुल सत्य बात। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा होती तो मर्यादित थे, तब उनकी चर्चा हो रही है। सत्य। कंस और रावण की चर्चा होती है, उसके कहते हैं ना कि बेकार था, दानव था, उसकी चर्चा उस रूप में होती है। जो जैसा रहेगा उसकी चर्चा वैसी होगी। सही महाराज। इसलिए हमें स्वयं को दोनों सुधारना में है। से अगर महाराज जी दोनों में से जैसे भगवान श्री राम और रावण, राम से ही तो रावण है और रावण से ही राम है। सत्य है। अगर उन दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं होती तो इतनी चर्चा ही नहीं अब होती। बताओ मुझे, अच्छाई का महत्व बिना बुराई के हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जहाँ बुराई होगी वहाँ अच्छाई भी होगी। अच्छाई का महत्व बिना बुराई के नहीं हो सकता। दो पहलू हैं और दोनों एक साथ रहेंगे, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल सत्य है। सतयुग से लेके कलयुग तक ये साथ ही हैं। पहलू हैं, एक छापा एक काटा, वो पहलू साथ चलेंगे। जब तक ये नहीं रहेगा इसका महत्व नहीं, जब तक ये नहीं इसका महत्व नहीं। लेकिन ये होने के बावजूद हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर तो अच्छाई ही धारण करना है ताकि हम बुराई को पहचान सकें। पहचान सके। सत्य सत्य। अच्छाई जय धारण नहीं हो करेंगे जय तो हो। बुराई कैसे पता? सत्य बात है। वो अच्छाई ही हमें, कहते हैं ना कि आज सिद्धि है क्या? आज सिद्धि क्या है? अपने शरीर को उठा लेना, कुछ हाथों से पैदा कर लेना, ये सिद्धि थोड़ी ना ये है। थोड़ी सही। आज की सबसे बड़ी सिद्धि है स्वयं को पा लेना। यस यस सत्य बात महाराज। सत्य बात है महाराज। हनुमान जी को वश में कर लो, राम जी को कर लो, सिद्धि नहीं है। स्वयं को वश में किया वो गया। तो अपनी भक्ति से उनका आप वरदान प्राप्त स्वयं करके को खुद स्वयं चमत्कार दिखा रहे स्वयं को हैं। वश में किया गया ना। स्वयं खुद हनुमान जी खुद की को कथा साधो। करने के बाद भी मुझे धन की लालसा है। ठीक है। आओ हनुमान जी की कथा करता हूँ, इतना लगेगा। आओ राम जी की कथा करता हूँ, इतना लगेगा। आओ कृष्ण जी की, पा तो लिए तुम सबको, लेकिन स्वयं की सिद्धि कहाँ मिली तुमको? सत्य कथन महाराज। कहाँ गई सिद्धि? कहाँ है? इसीलिए स्वयं की सिद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि आज की। जय हो गुरु महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय जय हो। आत्मा खुश होगी महाराज जी वचन से। फिर एक बार, हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सदा रहेगा। हाँ। और इसीलिए हमें अपने अंदर बदलाव, हमें अपने अंदर परिवर्तन, हमें अपने अंदर एक ऐसी सीख डालनी है ताकि हमारे जो लोग जुड़े उस चीज़ को अपनाएं। जो लोग भी जुड़े, नहीं तो फिर जुड़ने का फायदा ही क्या? अभी महाराज जी हम आपके पास आते हैं, जाते हैं, प्रेम है, पहचान है, आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। आप हमें कोई अच्छी बात बताओगे, उसका प्रदूषण हम समाज में करेंगे तो आपके ज्ञान से कितने भक्तों का माइंड को शांति मिलेगी, ऐसे ही तो कितने होता है। समझेंगे और फिर वो हमसे जुड़ेंगे। ऐसे ही तो होता है। अगर आपने जो हमें बताया, हमें जो पता है, हमने आगे ही उसका प्रचार नहीं किया तो फिर हमारा जुड़ने से फायदा ही क्या? कुछ नहीं हासिल होगा। और इसी की आवश्यकता है आज। मुख विज्ञापन जो है सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का जरिया है। जो मुख से प्रचार बोला होता है, जाता है। उससे बड़ा प्रचार का जरिया ही हाँ है। हाँ। सबसे बड़ा जरिया मुख विज्ञापन। बिल्कुल आज राम और कृष्ण को हम जान कैसे रहे? मुख विज्ञापन से। बिल्कुल सत्य बात है। दादाजी ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमें बताया, हम अपने बच्चों, इसी से तो जान रहे हैं। सत्य बात है। और कोई उपचार तो है ही यही नहीं। था ही नहीं, और आगे भी यही रहने वाला है। ये आगे भी यही जैसे रहने आपने वाला है। बोला वैसे ही एक और कहावत है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। 100 दिन। सत्य बात है महाराज जी। तो जो ये जरिया बात है, सत्य, चालाकी चलती है 4 कोस, हाँ, नेकी चलती है 9 9 कोस कोस। और बदी चलती है 100 कोस। तो वही बात सबसे पहले जो व्यक्ति चालाकी करता है तो वो 4 कोस चलने के बाद में गिरफ्त में हो जाता है। 100% होना ही होना है। तो फिर उसकी मुंडी ऐसे हो जाती है। इसलिए चालाकी नहीं है। इसीलिए हमें अपने जो भाव हैं वो अपने धर्म के प्रति, वो अपने समाज के प्रति, वो अपने राष्ट्र के प्रति, इनकी
जब धर्म के प्रति तो हम अपना शीश भी कटा सकते हैं। बस इनकी भाव काटना जब हमें तब आती है, कटाएंगे बाद पहले काटेंगे। संकोच नहीं करेंगे एक हाँ। मिनट का भी। यस इनका भाव तब हमें आता है जब हम स्वयं का बोध करते हैं। इसीलिए आज इंसान का सबसे दुर्लभ जो कहते हैं प्राप्ति है ना, सबसे दुर्लभ प्राप्ति, आज इंसान की सबसे दुर्लभ प्राप्ति है स्वयं को पाना। धन आप पा सकते हैं, ऐश्वर्य आप पा सकते हैं, सम्मान, पदवी, स्थान, वस्तु सब पा सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पा सकते। वही सबसे दुर्लभ है मैं और समझ वही सबसे गया। आसान भी है। महाराज जी, गुरु जी, महंत जी, मैं समझ गया आप कहाँ कहना चाह रहे हो। मैं खूब अच्छे से समझ गया। बस इसी चीज को लेके आगे चलना है। दौलत, रुपया, पैसा, आराम, सब चीज ये तो बहुत बाद की बात है। पहले जिस रास्ते पे हो, जो मार्ग है, जिस चीज के लिए पहले वो तो वहां से ये तो बाद की बातें तो मिल ही जाएंगी। इसीलिए हमारे लोगों ने, हमारे बहुत जितने भी संत महात्मा पुरुष सब हुए ना, सबने एक ही पे ध्यान दिया। पहले आत्मा, ये सुना होगा, फिर परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना है? सब जगह ये भी सुना है कि भूखे वजन ना हो, गोपाला ले पकड़ अपनी कंठी हो। हाँ, वास्तविकता है। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, इनकी उत्पत्ति आपके शरीर में, आपके मन में तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका शरीर सबल न हो, स्वस्थ न हो, मन सबल न हो, मन स्वस्थ नहीं हो सकता। तीनों चीज, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, आ ही नहीं सकता। इनको प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की आवश्यकता है। तभी आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं। और इस संसार की दूरी यही तीन चीजें हैं, ध्यान, ज्ञान और आधुनिकता जो होती है, जो हम सबको अपनानी पड़ती है। हम ऐसा नहीं कि हम प्राचीनता में ही रह के कोई चीज पाए।